अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई लिखी की कहानी जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज़ तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को ऐसे वतन की तलाश थी जहां इनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। अब तक आपने देखा कि शहाबुद्दीन का सर कलम होने से पहले ही अर्तुगरुल बामसी और दुआन शहाबुद्दीन को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। नासिर दरगाह में तलाशी लेने जाता है, लेकिन वहां भी उसे शहाबुद्दीन और अर्तुगरुल नहीं मिलते, तो वो नाकाम होकर गुस्से में वापस लौट आता है। अर्तुगरुल को खबर मिलती है कि हलीमा सुल्तान महल में हैं। अब देखिए आगे। शहजादे नुमान अपनी बेटी हलीमा सुल्तान की फिक्र में उनसे मिलने अल अजीज के महल आ जाते हैं और लैला के कमरे में दाखिल होते हैं जहां लैला और आया जान पहले से मौजूद होती हैं। शहजादे नुमान हलीमा के पास बैठकर आया जान से अपनी बेटी के लिए फिक्रमंदी जाहिर करते हैं, तो आया जान शहजादे नुमान से कहती हैं कि आप जब चाहे अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं। इतने में वहां अल अजीज आ जाते हैं और शहजादे नुमान को हैरानी से देखते हैं, तो आया जान उन्हें बताती हैं कि ये हलीमा के वालिद हैं नुमान अफेंडी। अल अजीज कहते हैं, अच्छा तो ये हलीमा के वालिद हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं यहाँ आपकी बेटी की खैरियत दरियाफ्त करने और अपनी बहन लैला से मिलने आया था। फिर अल अजीज शहजादे नुमान को शाही मेहमान बनाकर महल में ही रख लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। उन दोनों को जाता देख आसमा देख लेती है। बाजार में चलते हुए शहजादे नुमान को अर्तुगरुल रोक लेता है और उनसे उनकी और हलीमा की खैरियत पूछता है, तो शहजादे नुमान बताते हैं, मैं तो ठीक हूं लेकिन हलीमा की हालत ठीक नहीं, बेहोश है वो अभी भी। आप अपना बताइए अर्तुगरुल, मुझे तो लगा आप लोग किसी मुसीबत में हैं। अर्तुगरुल कहता है, आप हमारी फिक्र ना करें, हम सब ठीक हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि वो महल साजिशों का घड़ा है। हलीमा का जख्म इतना खतरनाक नहीं है जितना कि वो महल खतरनाक है। आप लोगों की जान को खतरा है वहां। आप जितना जल्दी हो सके वहां से निकलें, वरना अगर उन लोगों को आपकी असलियत पता चल गई तो उनकी सारी हमदर्दियां खत्म हो जाएंगी और आप पर मुसीबत आ जाएगी। शहजादे नुमान कहते हैं, ठीक है, मैं अल अजीज से बात करता हूं और कल ही वहां से निकलने की कोशिश करता हूं। फिर वो दोनों बाजार में अलग अलग होकर चले जाते हैं। आसमा नासिर से मिलती है और उसे बताती है कि आजकल अल अजीज लैला के कमरे के बहुत चक्कर लगा रहे हैं और लैला के कमरे में जो जख्मी लड़की है उसका नाम हलीमा है। हमें पता करना होगा कि आखिर वो कौन है। उसके बाप को भी महल में रहने की दावत दी जा रही थी। अल अजीज के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा है, लेकिन सब उस लड़की की वजह से ही है। हमें जल्द ही ये सब रोकना होगा। ये सब सुनने के बाद नासिर आसमा से कहता है कि तुम्हें अब अल अजीज का साया बनना होगा और किसी भी सूरत उसे अपनी आंखों से ओझल होने मत देना। हमें अभी उन झूठे गवाहों को भी ठिकाने लगाना है जिन्हें शहाबुद्दीन के खिलाफ पेश किया गया था। तुम फिक्र मत करो, ये कहकर आसमा वहां से चली जाती है। बाजार में अर्तुगरुल पर एक बार फिर हमला होता है, लेकिन अर्तुगरुल उन सिपाहियों को मारकर वहां से सही सलामत निकल जाता है। और तहखाने में वापस पहुंच जाता है जहां बामसी, दोआन, इकुतलुक
और शहाबुद्दीन पहले से मौजूद होते हैं। इकुतलुक पूछता है कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो शहाबुद्दीन कहते हैं कि सबसे पहले मुझे खुद को बेकसूर साबित करना होगा ताकि अल-अजीज की आंखों पर पड़ा झूठ का ये पर्दा उतर जाए। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि मेरा आपको एक मशवरा है। जिन गवाहों ने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी थी, हम उन्हें पकड़कर उनसे सच उगलवा कर आपको बेकसूर साबित कर सकते हैं। और इकुतलुक के जासूस तो पूरे हलब में फैले हुए हैं। आपको बेकसूर साबित करके दुश्मनों को बेनकाब करने का शर्फ भी काई कबीले के जंगजुओं को हासिल होगा और कबीले के लिए जमीन भी हासिल हो जाएगी। अर्तुगरुल का मशवरा सुनकर शहाबुद्दीन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम ऐसा ही करेंगे। फिर अर्तुगरुल इकुतलुक से कहता है कि हमें महल के अंदर दाखिल होना होगा और ये काम आप करवाएंगे। मैं जानता हूं कि मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। जहां अर्तुगरुल और उसके साथी शहाबुद्दीन के गवाहों को ढूंढने का मंसूबा बना रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसमा शहाबुद्दीन के मुहाफिज से मिलने जाती है। और मौका मिलते ही उसके पेट में खंजर मारकर उसे कत्ल कर देती है। उस्ताद आजम के महल के मरकजी कमरे में सल्जुक भाई फादर डैनियल बनकर उस्ताद आजम और सिपाहियों को बयान दे रहे होते हैं, तो तभी वहां कार्डिनल थॉमस आ जाता है। अफसिन पाशा, जो कि एक पादरी के भेस में वहां मौजूद होते हैं, कार्डिनल के आते ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर उन्हें इजादौरा और शहजादे यीद मिलते हैं। तो अफसिन पाशा शहजादे यीद को देखकर खुश हो जाते हैं और उसके चेहरे पर प्यार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन अफसिन पाशा को उस्ताद आजम जाते हुए देख लेते हैं और उनके पीछे जाते हैं। फिर अफसिन पाशा तुर्गुत की तलाश में जिंदान में पहुंच जाते हैं, जहां तुर्गुत को कैद करके रखा होता है। उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता है कि तुर्गुत के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। अफसिन पाशा तुर्गुत को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, तुम्हारे अब्बा व अजदाद की तरफ से। लेकिन फिर अफसिन पाशा अपने सर से कपड़ा हटाते हैं तो तुर्गुत उन्हें पहचान लेता है और पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं अफसिन भाई। अफसिन पाशा जवाब देते हैं कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है तुर्गुत, हम तुम्हें जल्द ही यहां से निकाल लेंगे। और फिर अफसिन पाशा तुर्गुत के कपड़ों में एक खंजर रखते हैं। और जिंदान से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि उस्ताद आजम वहां आ जाते हैं। सुलेमान शाह का काफिला एक सराय में कयाम कर रहा होता है, तो दमीर भाई अपने नौजवानों की मायूसी देखकर बुलंद आवाज में कहते हैं कि हम मोमिन हैं और याद रखो कि एक मोमिन के लिए मायूसी कुफर है। चलो सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ, मैं तुम्हारा ईमान ताजा करने के लिए तुम लोगों को एक वाकया सुनाता हूं। इकुतलुक तहखाने में आकर अर्तुगरुल और बाकी सबको बताता है कि मेरे सिपाहियों को शहाबुद्दीन का मुहाफिज मुर्दा हालत में मिला है। शहाबुद्दीन ये सुनकर चौंक जाते हैं और नासिर का नाम लेते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी और बाकी सब गवाहों तक पहुंचना होगा। अर्तुगरुल बामसी और दवान से कहता है कि काय कबीले के नौजवानों, चलो उठो, जिहाद का वक्त आ गया है। सब उठकर तहखाने से निकलने लगते हैं तो शहाबुद्दीन को अर्तुगरुल वहीं रहने को कहता है और खुद अपने साथियों के साथ गवाहों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अर्तुगरुल और उसके साथी वापस तहखाने पहुंचते हैं तो इकुतलुक कहता है कि सब गवाहान को खत्म कर दिया गया, अब हम क्या करेंगे। अर्तुगरुल कहता है कि हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है,
लेकिन हम उस मसलहत को समझ नहीं पाते। तुम उन लोगों को खुश होने दो और ये सोचने दो कि वो जीत गए हैं। फिर अर्तुरुल इकुतलुक से पूछता है कि महल में जाने का कोई हल निकला तो इकुतलुक जवाब देता है कि जी हाँ अर्तुरुल भाई, रास्ता तो मिल गया है लेकिन बहुत खतरनाक रास्ता है। अब क्या उस्ताद आजम जान जाएंगे अफसिन पाशा की सच्चाई? और क्या अर्तुरुल और उसके साथी अल अजीज के महल में दाखिल होने में कामयाब हो पाएंगे, या रास्ते में कोई बड़ा खतरा कर रहा है उनका इंतजार? जानिए अगले एपिसोड में।